आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अदालती फैसले की जो हमें स्कूलों में बच्चों की सेफ्टी के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। ये कहानी है न्याय की और एक ड्राइवर को मिली सजा की। ये जो शब्द हैं, ये एक 13 साल की स्टूडेंट के हैं और इन्हीं शब्दों से एक ऐसी कानूनी कार्रवाई शुरू हुई जिसने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े एक बहुत ही सीरियस मामले को सबके सामने ला दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दिन जब ये सब कुछ शुरू हुआ। तारीख थी 9 अप्रैल 2024। एक स्कूल के अंदर जो हुआ उसी ने इस पूरे केस की नींव रखी। तो देखिए हुआ क्या था। स्टूडेंट के मुताबिक सुबह के करीब 9 बजे थे। ड्राइवर विकास कुमार स्कूल की सेकंड फ्लोर पर उसके पास आया। पहले तो उसने नॉर्मली उसका और उसके पापा का नाम पूछा, लेकिन फिर अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, उसके साथ जबरदस्ती की और उसे जाने से भी रोकने लगा। पर उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागी। इस घटना के बाद जो हुआ उसने इस केस का रुख ही बदल दिया और यहां स्कूल की हेडमिस्ट्रेस का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सोचिए वो लड़की कितनी डरी हुई होगी, लेकिन फिर भी वो सीधे अपनी हेडमिस्ट्रेस के पास गई और उन्हें एक एक बात बताई। ये उस लड़की का एक बहुत ही साहसी कदम था। और यहां हेडमिस्ट्रेस ने जो किया वो बहुत जरूरी था। उन्होंने जरा भी देर नहीं की और फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। उनके इसी एक कदम ने इस मामले को कानूनी रास्ते पर आगे बढ़ाया और न्याय का दरवाजा खोला। तो कंप्लेंट फाइल हो गई और अब ये केस पहुंचा कोर्ट में। इसकी सुनवाई एक स्पेशल कोर्ट में हुई जो खास तौर पर बच्चों से जुड़े ऐसे सेंसिटिव मामलों के लिए ही बनाई जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ये पॉक्सो एक्ट है क्या। देखिए, ये एक स्पेशल कानून है। इसे इसीलिए बनाया गया है ताकि बच्चों को यौन अपराधों से बचाया जा सके और ऐसे मामलों में इंसाफ जल्दी मिल सके। तो जब केस कोर्ट में चला तो प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील की तरफ से अपना केस मजबूत करने के लिए टोटल 6 गवाह पेश किए गए। और इन गवाहों में कौन कौन थे? देखिए, उस लड़की के पेरेंट्स थे, स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थीं और कुछ और भी लोग थे। मतलब साफ है कि इस केस को परिवार और स्कूल दोनों का पूरा सपोर्ट था। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुमारी मनीषा ने जो 6 गवाह पेश किए, सबकी बात एक ही थी। सबने एक आवाज में कहा कि हां, आरोपी ने ही ये सब किया था। मतलब गवाही में कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा था। तो सारी गवाही और सुनवाई के बाद अब वक्त था फैसले का। ये फैसला स्पेशल जज दिव्या शेखर ने सुनाया। कोर्ट ने सभी गवाहों को सुना, सारे सबूत देखे और इस नतीजे पर पहुंची कि आरोपी विकास कुमार पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी है। ये धारा सेक्सुअल इरादे से किसी बच्चे को छूने जैसे अपराधों से डील करती है। सजा क्या मिली? 3 साल, और वो भी सश्रम कारावास। इसका मतलब ये होता है कि सजा काटते वक्त दोषी को जेल में कड़ी मेहनत वाला काम भी करना होगा। सिर्फ जेल ही नहीं, उसके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। और कोर्ट ने सिर्फ सजा ही नहीं दी, बल्कि पीड़िता के बारे में भी सोचा। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 25,000 रुपए दिए जाएं। ये पैसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जरिए दिया जाएगा। तो ये पूरा केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। स्कूल जैसी जगह जिन्हें हम सबसे सेफ मानते हैं, वहां बच्चों की सेफ्टी पक्की करने में पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट और समाज के हर इंसान का क्या रोल है? ये एक सोचने वाली बात है।